नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हिंदी हेतु विनय पत्रिका का अध्ययन कर रहे हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की कृति है और यदि विनय पत्रिका के कला पक्ष और भाव पक्ष को देखें तो वहाँ पर जो राम का जो रूप वहाँ पर बताया गया है, उसमें उन्होंने पूरी मर्यादा का ध्यान रखा है और राम को सर्वोपरि बताया है कि सबसे पहला हमारा ध्यान वो राम की ओर खींचते हैं और वे कहते हैं कि वे सर्व देवोपरि हैं। राम जो है सभी देवों से ऊपर हैं। वहाँ वो अनेक अंतर कथाओं का प्रयोग करते हैं, चित्रकूट में राम के स्वरूप को बताते हैं और वहाँ राम का जो स्वरूप है सच्चिदानंद परब्रह्म और लीलावतारी राम के रूप में बताया है। लेकिन स्वांतः सुखाय तो तुलसी रचना करते ही हैं, लेकिन लोक हिताय भी ये रचना हो जाती है जब वो जीव को इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होने की बात करते हैं। तो इस प्रकार तुलसी न केवल अपने उद्धार के लिए वरन प्रकारांतर से जगत के उद्धार के लिए भी अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं। वे कलयुग के प्रभावों से मुक्ति पाना चाहते हैं और इस प्रकार वो निरंतर प्रार्थनारत रहते हैं। तो मानस में यदि देखा जाए तो तुलसी ने राम को भगवान सिद्ध किया है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विनय पत्रिका में वे लौकिक सुख दुख के अनुभवों सहित एक विनय भाव से मिलते हैं और इसीलिए विनय पत्रिका एक भाव प्रधान काव्य अधिक सिद्ध होता है। भावों की प्रधानता है और अत्यंत विनय और भाव से तुलसी राम की यहाँ पर भक्ति करते हैं। हम विनय पत्रिका के पदों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं और आगे के पदों में हम देखते हैं कि राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरु नाही, कि यहाँ पर केवल और केवल मुझे तो मेरा सोच है, सोच का अर्थ है मुझे मेरी चिंता है और कोई चिंता नहीं है। तो मोहि आपनो सोच है, सोच का अर्थ है चिंता है। तो ये उस अवस्था का पद है जब शरणागति संपुष्ट हो चुकी है और कवि का ईश्वर के प्रति जो संशय रहित विश्वास हो चुका है। कवि बिना किसी शर्त के ऐसी स्थिति में समर्पण कर रहा है और अपने आप को ईश्वर पर छोड़ दे रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे श्री राम भद्र, मुझे केवल अपनी ही चिंता है और नहीं भी है भी और नहीं भी है, या कि मुझे सिर्फ अपनी चिंता है और कोई चिंता नहीं है। जीव सकल संताप के भाजन जग माही, और इसका कारण क्या है कि संपूर्ण जीव जो हैं वो इस संसार में केवल संताप के, दुख के पात्र हैं और संताप भोग रहे हैं। ना तो बड़े समर्थ सो एक और कीधो हूँ, तो मैंने एक समर्थ से नाता जोड़ रखा है, रिश्ता जोड़ रखा है, एक और कीधो हूँ, और वह एक तरफ का ही है। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ वो है, और मेरा जो समर्पण है वो एक ही तरफ से है। यद्यपि एक निष्ठ भाव है मेरे, लेकिन ये केवल और केवल मेरी तरफ से ही, एक तरफा ही ये रिश्ता है। तो को मुँह से अति घने मोह को एके तू, तो यहाँ वही बात है कि मुझे जैसे आपके पास अनेक हैं, घने हैं मतलब अनेक हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक केवल आप ही सब कुछ हैं। मेरे लिए तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। बड़ी गलानी ही हानि है सर्वज्ञ गुसाई, कुसेवक कहत हो सेवक की नाही। सर्वज्ञ कहा है यहाँ पर, तो बड़ी गलानी ही हानि है। तो हे सर्वज्ञ गोस्वामी, हृदय में इस हानि के लिए बड़ी ग्लानि है। किस चीज की ग्लानि है? कि मैं क्रूर और कुसेवक हूँ, कहत हो सेवक की नाई, किंतु अपने को सदैव मैं आपका सेवक कहता रहता हूँ, सेवक की तरह मैं अपने आप को कहता रहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा क्रूर और बुरा सेवक हूँ। भलो पोच राम को कहे मोही सब नारी, अच्छा है या बुरा है, परंतु जो संपूर्ण जो सभी नर नारी हैं
उनका भला हो कि वो मुझे राम का ही सेवक, पोच अर्थात सेवक मुझे कहते रहते हैं। बिगड़े सेवक स्वान ज्यों साहिब सिरगारी, और कुत्ते की भांति ही बिगड़े सेवक के लिए गाली स्वामी के सिर पर ही पड़ती है। तो यदि सेवक बिगड़ा है, क्रूर है, कुसेवक है, तो उसका जो बुरा है, उसके लिए जो बुरा है वो भी उसके मालिक को ही, स्वामी को ही सुनना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक कहावत की तरह लिया है कि बिगड़े सेवक स्वान ज्यों। जिस प्रकार किसी स्वामी का यदि कुत्ता बिगड़ा हुआ है तो उसके स्वामी को ही गाली पड़ती है, सिरगारी, सिर पर गाली पड़ती है, बुरा भला सुनना पड़ता है। उसी प्रकार मेरे कुकर्मों के लिए भी स्वामी को ही सुनना पड़ेगा। असमंजस मन को मिटे सो उपाय न सूझे, दीन बंधु कीजे सोई बनी परी जो बूझे। तो यहाँ वो कह रहे हैं असमंजस मन को मिटे, तो जिससे मन की दुविधा समाप्त हो जाए, वह उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है, वो उपाय मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो उपाय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हे दीन बंधु कीजे सोई बनी परे जो बूझे। तो हे दीन बंधु, इस संदर्भ में जो उपाय बन पड़े उसे आप ही करें। बिरुदावली बिलो किए तिनमें कोऊ हो। तो आप अपनी बिरुदावली पर विचार करें कि क्या उसमें से कहीं मैं भी हूं। तुलसी प्रभु को परिहर्यो शरणागत सो हूं। इसको एक साथ पढ़ें, तुलसी प्रभु को परिहर्यो। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप इस सेवक का भी परित्याग कर देंगे तब भी ये आपकी शरणागति में ही पड़ा रहेगा। यदि आप इसको त्यागते हैं, मुझ जैसे सेवक को, तब भी मैं आपकी शरणागति में ही पड़ा रहूंगा। तो इस पूरे पद में ईश्वर को तुलसी सबसे बड़ा और सर्वाधिक समर्थ मानकर शर्त रहित समर्पण कर रहे हैं, और वे अपने विषय में सारे जो निर्णय हैं वो श्री राम के हाथों में छोड़ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, बिगड़े सेवक स्वान जो साहिब सिरगारी, तो अपने को वे श्री राम के स्वान से उपमित कर रहे हैं और बताते हैं कि जैसे यदि कुत्ता बिगड़ जाता है तो उसको पालने वाले स्वामी को ही गाली मिलती है, तो संसार मुझे राम का सेवक ही जानता है, और जब तक आप मुझे अपनाएंगे नहीं, लोग मुझे आपसे संबंध करके गाली ही देते रहेंगे, अतः शीघ्र अपनाइए। तो ये इस पंक्ति में यदि देखा जाए तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग तुलसी ने किया है, और इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। दृष्टांत अलंकार हम देख रहे हैं, और पूरे पद में ईश्वर को सर्वाधिक सामर्थ्यवान बताया है। आगे तुलसी कह रहे हैं, जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर न बिकातो। तो यहाँ पे जीव की बात कह रहे हैं इस पद में, और वो कह रहे हैं कि हे जीव, यदि तू श्री राम की चाकरी, चेराई का अर्थ है चाकरी करने में, सेवा करने में, उनका सुमिरन करने में लजाता नहीं, तुझे शर्म नहीं आती, तू लज्जित नहीं होता, तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर न बिकातो। तो तू खरा दाम होकर रहता, खोटे दाम की भांति अनेक हाथों में न बिकता फिरता। तो तू दाम कुदाम ज्यों, तो तू खरा दाम होकर खोटे दाम की भांति कर कर अर्थात अनेक हाथों में बिकता हुआ नहीं फिरता। उपमा अलंकार है, जो शब्द आया है, जपत जीह रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो, बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो। इन शब्दों को अलग करके पढ़ें। तो जपत जीह रघुनाथ को नाम, यदि तुम श्री राम के नाम का जप करते करते अलसाते नहीं अर्थात आलस्य नहीं करते, बाजीगर के सूम जो खल खेह न आते, और आलस्य न करता तो बाजीगर के सूम की भांति तू धूल न खाता फिरता। तो बाजीगर के सूम की भांति तू धूल खाता हुआ इधर उधर निरर्थक नहीं फिरता।
ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो। तो हे मन, यदि तू मेरा कहा मानकर, मेरा परामर्श मानकर, मेरी सलाह मानकर राम नाम कमाता, तो सीतापति के सन्मुख होकर, सीतापति तेरे प्रिय हो जाते, तू सुखी हो जाता और सर्वत्र तेरा ही जो सम्मान है वो सर्वत्र बढ़ जाता। राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो। तो हे जीव, यदि तुझे श्री राम सुहाते, तुझे श्री राम अच्छे लगते, तो तू निसंदेह तुम भी सभी को अच्छे लगते। काल करम कुल कारनी को न कोहातो। अनुप्रास की छटा यहाँ पर है, काल करम कुल कारनी को न कोहातो। तो यदि तुम्हें श्री राम अच्छे लगते और तो तुम भी सभी को अच्छे लगते, और काल कर्म जितने कारक हैं, जितने प्रकार की करनियां हैं, तुझसे कोई न दुखी रहता, अर्थात तुम सुख को प्राप्त करते। राम नाम अनुराग ही जिए जो रति आतो। तो यदि तुम्हारे मन में राम नाम का प्रेम रहता, अनुराग रहता, तो स्वार्थ परमारथ पति तो ही सब पतिया। तो यदि श्री राम के अनुराग में तुम्हारा मन अनुरक्त होता, तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों मार्गों के पंथी, जो पथिक हैं, सब पतिया, तो वो तुम पर ही विश्वास करते, तुम्हारे ही मार्ग का अनुगमन करते। राम भलाई आपनी राम भलाई आपनी भलो कियो न काको, जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत है साको। तो अगले पद में यहाँ पर कह रहे हैं राम भलाई आपनी भल कियो न काको। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं, और विभिन्न पात्रों का यहाँ दृष्टांत भी दिया जा रहा है, और उसका दृष्टांत देते हुए कवि कह रहे हैं कि निश्चल भाव से शरणागति में जाने पर श्री राम किसका भला नहीं करते। इसलिए वो कह रहे हैं कि राम भलाई आपनी भल कियो न काको। तो हे श्री राम, आपने अपनी भलाई वाले स्वभाव से किसका भला आखिर नहीं किया, अर्थात जो भी आपकी शरणागति में आया है उसका आपने उद्धार किया है। जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। तो युगों युगों से जानकी नाथ का, जो सीता के जो नाथ हैं, जो श्री राम हैं, उनका यह यश, साकी का अर्थ है, साको का अर्थ है यश, संसार में प्रसिद्ध है। ये विरुदावली है कि जो राम है वो अपने शरणागत आने वाले हर जीव का उद्धार करते हैं। ब्रह्मादिक बिनती करी कही दुख वसुधा को, रविकुल केरव चंद भो आनंद सुधा को। तो ब्रह्मादिक ने पृथ्वी का, वसुधा अर्थात पृथ्वी का दुख विनय करते हुए आपसे कहा, तब सूर्यवंश रूपी कुमोदिनी को प्रफुल्लित करने वाले और अमृत तुल्य आनंद देने वाले श्री राम आप अवतरित हुए। तो जब ब्रह्मादिक ने पृथ्वी को जो राक्षसों से निजात पाने के लिए प्रार्थना की, तब आप उदित हुए, और आप किस प्रकार हुए? सूर्यवंश रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने वाले और अमृत तुल्य आनंद देने वाले। यहाँ पर अनेक विशेषण प्रदान किए हैं। तो आप उत्पन्न हुए। कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को। अब कैसा है उनका तेज? प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। तो कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं कि ताड़का का तेज देखकर विश्वामित्र ओले की भांति, तुषार ओले की भांति गले जा रहे थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ताड़का का तेज देखकर, कौशिक गरत तुषार ज्यों तकी तेज तिया को। तो यहाँ पर जो ताड़का का तेज देखकर जो विश्वामित्र है वो तुषार की भांति गले जा रहे थे, ओले की भांति गले जा रहे थे। प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। उस दुष्ट ताड़का का वध करके श्री राम ने
उस अनहित करने वाली हितैषिणी को क्रोध का फल दिया। क्या फल दिया? उसे स्वर्ग प्रदान किया। अनहित हित को दियो, तो उस अनहितकारी को का भी उन्होंने हित कर दिया और उसे फल प्रदान किया। हरियो पाप आप जाई के संताप सिला को, सोच मगन काढ़ियो सही साहिब मिथिला को। तो आपने स्वयं जाकर शिला के रूप में, यह सीधा सीधा नाम नहीं है, शिला के रूप में अहल्या का उद्धार किया, उसका पाप संताप दुख दूर किया, उसका सारा पाप हर लिया। और सोच मगन काढ़ियो सही साहिब मिथिला को, मिथिला के जो साहिब हैं अर्थात जनक का जो चिंता थी, व्याकुलता थी, उसको निकाल दिया, दूर कर दिया और सीता का स्वयंवर पूर्ण करके जनक को शोक में डूबने के क्षण से निकाल लिया। रोष राशि भृगुपति धनी अहमीति ममता को, चितवत भाजन करी लियो उपसम समता को। तो अहंकार और अहंता का, ममता के जो हेतु स्वरूप राम हैं, वहां पर जो क्रोध के भंडार रोष राशि भृगुपति अर्थात जो क्रोध के भंडार परशुराम हैं, उनको भी आपने क्या कर दिया? उनका जो चितवत है भाजन कर लियो उपसम समता को, तो उनके भी आपने क्रोध का शमन करके शांति और समता का और ममत्व का पात्र आपने बना दिया। मुदित मानी आयसु चले बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुण सील जिता को। तो यहाँ पर तुलसी कह रहे हैं कि माता पिता की आज्ञा मान कर, मुदित मानी, माता पिता की आज्ञा को मुदित मन से प्रसन्नता पूर्वक आप मानते चले गए। धर्म धुरंधर धीर धुर, तो आप सदृश धर्म की धुरी धारण करने वाला धैर्यवान, गुण तथा शील का जीता अर्थात विजेता और कौन होगा। तो आपने माता पिता की आज्ञा मानकर वन गमन को भी चुन लिया और मुदित मन से चुना, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आप उनकी आज्ञा मानते गए। तो आपके समान धर्म की धुरी पर चलने वाला, धर्म की धुरी धारण करने वाला, धैर्यवान, गुणवान और शील का विजेता आखिर और कौन होगा? प्रश्न कर रहे हैं। गुह गरीब गत ज्ञाति हूँ, जेहि जीव न भका को, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। तो यहाँ पर गुह गरीब गत ज्ञाति हूँ, जेहि जीव न भका को, यहाँ पर निषाद की बात की जा रही है जो गरीब जाति से है, गरीब है, जाति विहीन है। उस निषाद ने जाने किस किस जीव का भक्षण नहीं किया, तो मतलब अनेक पाप कर्म किए। पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा, तो उसने भी आपके पवित्र प्रेम के फलस्वरूप आपके मित्र की श्रेणी प्राप्त की। सदगति सबरी गीध की सादर करता को, सोच सीम सुग्रीव के संकट हरता को। बहुत सारे दृष्टांत हैं यहाँ पर। तो सदगति सबरी, शबरी को, गिद्ध को आदर देने वाला, उन्हें सदगति प्रदान करने वाला आखिर कौन है? सोच सीम सुग्रीव के संकट हरता को, और वो कौन है जिसने सुग्रीव के शोक और सीमाहीन संकट का हरण कर लिया, नष्ट कर दिया। तो निष्कर्ष है दोनों के हेतु कौन है? राम ही हैं, आप ही हैं। असकाल गहा राखी विभीषण को सके को, तो विभीषण के सदृश यम द्वारा गृहीत वह कौन व्यक्ति था जिसकी आपने रक्षा की? आज विराजत राज है दस कंठ जहां को, तो आज उस रावण के राज्य में आज भी विभीषण राजा बनकर बैठा है। तो उसे काल से बचाने वाले और उसे राज्य प्रदान करने वाले कौन है? केवल और केवल आप ही हैं। बालिस बासी अवध को बूझिए न खाको, बालिस का अर्थ है मूर्ख, बासी अवध को, यहाँ उस धोबी की बात की जा रही है। बालिस बासी अवध को बूझिए न खाको, सो पावर पहुँचो तहाँ जह मुनि मन थाको। तो मूर्ख और अयोध्यावासी जिसे लेश भी
बुद्धि नहीं थी, खाक बराबर भी जिसकी बुद्धि नहीं थी, वह पापी वहां पहुंच गया। सो पावर, पावर का अर्थ है पापी, वो पापी वहां पहुंच गया जहां पहुंचने में मुनि भी थक जाते हैं, मुनियों का मन पहुंच जाता है। तो ये श्री राम की कृपा के कारण ही संभव हुआ, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। गति न लहे राम नाम सो, विधि सो सिरजा को, सुमिरत कहत प्रचारी के, बल्लभ गिरिजा को। तो ऐसा कौन प्राणी सिरजा है, रचा हुआ है, निर्माण हुआ है, जो श्री राम के नाम के प्रभाव से सुगति न प्राप्त करे, सुमिरत कहत प्रचारी के, बल्लभ गिरिजा को। तो पार्वती पति जो शिव हैं, वो भी राम का नाम स्वयं भी स्मरण करते हैं और उसको कह कर प्रचारित भी करते हैं। सुमिरत कहत, सुमिरते भी हैं और प्रचार भी करते हैं। कौन? गिरिजा के जो प्रिय हैं, कौन है? शिव हैं। अकनी अजामिल की कथा, सानंद न भा को, नाम लेत कलिकाल हो, हरिपुरहि न गा को। तो अजामिल की कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता, और नाम लेत कलिकाल हो, तो कलिकाल में, कलयुग में श्री राम का नाम स्मरण करते हुए कौन हरिपुर अर्थात स्वर्गलोक अर्थात विष्णु लोक का वासी आखिर कौन नहीं हुआ। तो ऐसा कोई है जो राम की शरणागत गया हो और जिसे श्रेष्ठ पद प्राप्त न हुआ हो। राम नाम महिमा करे, काम भुरूह आको, साखी वेद पुराण है, तुलसी तनता को। तो श्री राम नाम की महिमा जो आको है अर्थात जो धतूरा है, जो अर्क है, उसे भी क्या करती है? कल्पतरु बना देती है। और साखी वेद पुराण है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात की साक्षी कौन है? वेद पुराण है, तुलसी तन पाता को। और यदि उन पर भी विश्वास ना हो तो तुलसी को देखकर ही विश्वास कर लो। तो तुलसी का तन देखकर, तुलसी का मन देखकर ही आप विश्वास कर लो कि श्री राम नाम की महिमा जो है वो किसी को भी, तुच्छ जीव को भी श्रेष्ठत्व प्रदान कर सकती है। ये केवल मैं नहीं कहता हूँ, इसके साक्षी वेद पुराण भी है। ये बात तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं। तो विनय के भाव हैं और तुलसी यहाँ पर बार बार सेवक भाव से, याचक भाव से, विभिन्न पात्रों का दृष्टांत देते हुए निश्चल भाव से शरणागति में जाने पर श्री राम सभी का भला करते हैं, ये बात स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर और पदमैत्री आई है यहाँ पर, और यदि देखा जाए तो उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, विभिन्न विशेषण प्रयोग में लिए हैं, विभिन्न अंतर कथाएं इस पद में आई है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के पदों का अध्ययन करना हम जारी रखेंगे। नमस्कार।